गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 हैक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो आप अगर इस साल बोर्ड देने वाली हों तो आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये 7 हैक्स या ऐसे 7 टिप्स मान लो, मैंने ये ऐसे ही नहीं लिख दी है, मैंने बाकायदा टॉपर सर्वे करा। यानी कि मैंने अपने स्कूल टाइम के टॉपर बच्चों से कांटेक्ट किया एंड मेरे कॉलेज टाइम में जो भी मुझे टॉपर्स मिले उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया और आपके लिए जो है ये 7 टिप्स मैंने निकाली हैं। मैंने उनसे पर्सनली रिगार्डिंग बात करी कि उन्होंने कैसे क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी, कैसे पढ़ाई करी और वो आप सबको क्या टिप्स देना चाहेंगे। तो उससे मैंने यूज़ करके ये 7 टिप्स आपके लिए निकाली है और इसके अंदर मैं आपको हर टिप को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और हर टॉपर ने मुझे क्या बोला, क्या समझाया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। सबसे पहली टिप है डोंट गो फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज। यानी कि मुझे ये एक दो टॉपर्स ने भी बोला कि बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ना ये सब्जेक्ट इस बुक से भी पढ़ लेता हूँ, इस बुक से भी पढ़ लेता हूँ, इस बुक से भी पढ़ लेता हूँ, बट ऐसा नहीं करना। हमें हर सब्जेक्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर बुक्स जो है वो पहले से ही चुन लेनी होती है कि हाँ इन बुक से हम ये सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, उन बुक से ही उस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना चाहिए। बेफालतू में ये नहीं कि एक कभी उस बुक से पढ़ रहे हो कभी दूसरे बुक से पढ़ रहे हो, इससे और कुछ नहीं होता। एक तो टाइम वेस्ट, कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए ट्राई करो कि अपना जो भी सब्जेक्ट है, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसकी पर्टिकुलर बुक जो है चुन लो और उसी बुक को एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक फॉलो करो और जो उस बुक में लिखा है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अगर मैं इको की संदीप गर्ग पढ़ रही हूँ, अकाउंट्स की टीएस ग्रीवाल पढ़ रही हूँ, तो मैं उसी से एंड तक पढ़ूंगी और उस बुक से ही मुझे अच्छे से जो है आना चाहिए। अगर आप एक दो और बुक्स में जो है जंप करते जाओगे, उधर आपको कोई और लैंग्वेज में आंसर्स लिखे हुए मिलेंगे, कोई और लैंग्वेज यूज हुई मिलेगी, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। कभी कोई टॉपिक उसमें होगा, उसमें नहीं होगा। तो इसलिए एक बुक को चुनो, उस बुक को अच्छे से पढ़ लो। बार बार अलग अलग बुक्स में जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि हर बुक में ज़्यादातर जो ऑथर है वो ट्राई करते हैं कि वो सब कुछ कवर करे। तो इसलिए एक बुक पे आप फोकस कर सकते हो। कुछ महीने बचे हैं तो अब तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज चेंज मत करना। आपने जिससे पढ़ते हुए आ रहे हो उन रिसोर्सेज से ही पढ़ना, क्योंकि अब आपने रिसोर्सेज को चेंज कर लिया तो फिर जो है सब कुछ खराब हो जाएगा। तो प्लीज़ रिसोर्सेज अब मत चेंज करो, जिन रिसोर्सेज से शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। देन सेकेंड टिप है दैट इज मेक डेली टारगेट्स। यानी कि आपको अपने डेली टारगेट्स बनाने चाहिए। यानी कि आज आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो उसको प्लान कर लो, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि आज अब मुझे ये हर सब्जेक्ट में करना है। और ये बहुत सारे टॉपर्स से जिनसे मैंने बात करी वो भी ये चीज़ फॉलो करते थे, क्योंकि अगर आप अपनी थिंग्स को प्लान आउट करके चलते हो ना तो आपके लिए उन चीज़ों को करना इजी हो जाता है। अगर मैं सुबह बैठी और अब मैंने सोचा मैं पढ़ूंगी, अब मैं पढ़ने बैठी हूँ एंड देन आई लाइक कि क्या पढ़ूँ, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, उसी को सोचने में हम कभी कभी इतना टाइम लगा देते कि ये सब्जेक्ट पढ़ूँ कि ये सब्जेक्ट पढ़ूँ। उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपकी। आपने ना प्लानिंग करी कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है। चीज़ों को प्लान आउट करना सीख लो ताकि आप एक टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करो। अगर आप चीज़ों को प्लान करके नहीं चलोगे, डेली टारगेट्स नहीं बनाओगे, तो आप चीज़ एक दिन में पता नहीं क्या करो कि क्या पता एक दिन आप ज़्यादा पढ़ लो, एक दिन कम पढ़ पाओ। तो एक प्लान आउट करके चीज़ों को चलो, और ताकि जब आप प्लान आउट करोगे तो आपको पता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो टाइम पे भी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो एक डेली टारगेट्स बनाओ, बट ऐसे टारगेट्स बनाना जो अचीवेबल हो। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में मैं ना 5 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के कर लूँगी, 5 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के कर लूँगी, तो वो कोई टारगेट बनाना ठीक है, बट वो कोई टारगेट अचीवेबल नहीं है। तो ऐसा टारगेट बनाना है जो आप अचीव भी कर सको। और अगर आप ऐसा टारगेट बना रहे हो जो आप अचीव ही नहीं कर सकते तो फिर उसका टारगेट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अकॉर्डिंग एक टारगेट्स बनाओ जो आपको पता है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो एंड आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। उस हिसाब से अपने टारगेट्स को क्रिएट करो। मे बी कोई ऐसा बच्चा होगा जो एक दिन में 3 चैप्टर्स कर ले, कोई मे बी ऐसा भी बच्चा होगा जो एक दिन में 1 चैप्टर भी ना कर पाए। तो अपनी कैपेबिलिटी आपको खुद पता है, देन उस हिसाब से अपने टारगेट्स को क्रिएट करा करो। ऐसा मत सोचो करो कि अगर वो या मेरा दोस्त एक दिन में इतने चैप्टर्स करा है तो मैं भी उतने कर लूँगी। नहीं, इसमें कोई दिखाने की में ये बात नहीं होती कि मैंने एक दिन में ये कर लिया, एक दिन में मैंने ये कर लिया।
ट्राई करो अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्लानर बनाओ, आप अपने आप को सोच के प्लानर बनाओ क्योंकि आपको पढ़ना है। थर्ड मेरा टिप है आपको, दैट इज क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो ये बात मुझे हर टॉपर ने बोली है, उन्होंने बोला है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे अकाउंट पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे हो या कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपके अंदर अगर उस सब्जेक्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, आपको उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो देन वो कह रहे थे उन्हें नहीं लगता कि वो बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि कहाँ तक आप रट्टा लगा के लिख लोगे, कहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट जितने भी हैं हर सब्जेक्ट के अंदर उन्हें क्लियर रखने की कोशिश करो। मेन बात पता है ये आती है कि तुम जितना भी पढ़ के जा रहे हो ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ट्राई करो कि ऐसा पढ़ो कि उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कोई आदमी आपसे पूछ लेना ये चीज़ डेबिट क्यों हुई है या इसका आंसर ये क्यों है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ऐसे पढ़कर जाओ। वो होता है एक टॉपर माइंडसेट कि वो जो टॉपर है वो ऐसे नहीं पढ़ता कि उसको एक एग्जाम निकालना है। टॉपर ऐसे पढ़ता है कि अगर मेरे से कोई बंदा वैसे भी रियल लाइफ में पूछ लेगा ना कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये क्यों है, मुझे वो पता होना चाहिए। तो अपने अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो आपको डेफिनेटली उन चीज़ों के आंसर निकल जाएंगे आसानी से। तो ट्राई करो हर सब्जेक्ट में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी देना शुरू कर दो। हर चीज़ से अपने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। अगर कोई आज भी आप पढ़ने बैठ रहे हो एंड आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही कि इसमें ये चीज़ क्यों आई है, तो आस्क डाउट पूछो अपने टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, गूगल सर्च कर लो एंड ट्राई करो कि अपने डाउट जो आपके अंदर आ रहे हैं ना उन सवालों को दबाओ मत कि छोड़ो मैं नहीं पूछती, मेरे को टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स पूछेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। नहीं, अपने जो क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे हैं उन्हें पूछो, अपने कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी लेकर आओ, वो चीज़ मेन है। जो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी लेके आता है ना वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा ही स्कोर करता है। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को ट्राई करो कि ऐसा खोट के पी लो कॉन्सेप्ट्स को कि बस कि आपको सारे चीज़ों के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आपको अगर कोई बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लेगा जो आपने नहीं भी पढ़ा वो भी आप अटेम्प्ट कराओगे। बट वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कोई सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, बाहर से ही क्वेश्चन बनकर कोई आ गया जो आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो फिर उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या फिर अकाउंट्स में क्वेश्चंस हो गए, इन सब के लिए तो आपको देखो अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनानी पड़ेगी। और बिजनेस स्टडीज़ में, केस स्टडी में भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो। नेक्स्ट टिप है ट्राई टू स्टडी ऑन योर बेस्ट आवर्स, यानी कि अपने ऐसे घंटों में पढ़ाई करो जिस घंटे में आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। यानी कि आप उस टाइम पढ़ाई करो जिस टाइम अपना बेस्ट दे पाओ पढ़ाई को, और जिस टाइम में आपको लगता है कि आप सबसे फ्रेश होते हो और सबसे प्रोडक्टिव होते हो। क्योंकि अगर कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि उन बच्चों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि उन्हें रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो सुबह पढ़ना रात को पढ़ना ये जो आपकी चॉइस है यही आपके बेस्ट आवर्स है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को पढ़ो और उस टाइम में आप पढ़ाई करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सुबह उठ के जल्दी पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह उठ के जल्दी पढ़ो। तो अपने बेस्ट आवर्स फाइंड करो। कुछ टॉपर्स ने मुझे ये भी बताया जिससे वो स्कूल से आते थे तो वो थके होते थे, तो वो ट्राई करते थे कि जैसे वो स्कूल से आए तो वो थके हुए हैं तो उस टाइम उनसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो उस टाइम वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे ताकि फिर वो रात को पढ़ सके। तो ऐसे माइंडसेट से चलो कि जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ, मैं इस टाइम सबसे प्रोडक्टिव हूँ, उस टाइम पढ़ाई को लेकर बैठो। क्योंकि अगर आप उस टाइम पढ़ाई को लेकर बैठ रहे हो जहाँ पे आपका पढ़ने का मन नहीं है एंड आप बहुत लेजी हो, एक्टिव भी नहीं हो, तो पढ़ाई और पढ़ने तो बैठ रहे हो बट वो पढ़ाई का कोई फिर फ्रूटफुल आपके लिए नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप उसमें पढ़े तो जा रहे हो बट क्या पता कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा, कुछ गलत ही समझ रहे हो। तो इसलिए अपने बेस्ट आर्ट्स में पढ़ने का ट्राई करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत टॉपर्स ने बोली, दैट इज़ बच्चों को बोलना कि एलिमिनेट कर ले वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को। यानी कि जिन भी चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, मोबाइल फ़ोन, जिन भी चीज़ों से, प्लीज़ उनको अभी थोड़ा दूर रखो अपने से,
क्योंकि अभी ये जो भी आपके बोर्ड एग्जाम तक का टाइम है वो बहुत क्रूशल है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। तो अभी अगर आपने डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान दिया, मोबाइल फोन्स इन सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में वही कम परसेंटेज में आप रह जाओगे, ये रियलिटी है। बट वहीं अगर आपने इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लिया और एक अच्छे वे में इन महीनों में पढ़ाई कर ली, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, 90-95%। तो इसलिए अभी इन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर हो जाओ। होंगे डिस्ट्रैक्शंस, मैं मानती हूँ, मुझे भी अपने टाइम पे हुए थे और टॉपर्स को भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बट कंट्रोल करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं क्या करती थी अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे था कि यार मुझे ना अभी फ़ोन देखने का मन कर रहा है और रील्स वगैरह ऐसे शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, बट पढ़ना भी है, तो आप क्या करो कि आप ऐसा एक अपने लिए रिवॉर्ड सिस्टम बना लो। जैसे आप समझ लो कि देखो अभी आप अपने अंदर ही रिवॉर्ड सिस्टम बनाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग ही अपना रिवॉर्ड सिस्टम बनाओगे। जैसे मैं अपना रिवॉर्ड सिस्टम बना दी थी कि मैंने सोचा था कि अगर जैसे कि मैं अभी 2 घंटे पढ़ूंगी तो उसके बाद मैं आधे 1 घंटे फ़ोन देख सकती हूँ। तो फिर मैं क्या करती थी, इस चक्कर में 2 घंटे पढ़ती थी आराम से, ताकि मैं 1 घंटे फ़ोन देख पाऊँ। तो ऐसे एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट करो। जैसे मुझे ना बिग बॉस देखना अच्छा लगता है, तो मैं बोलती थी कि मम्मी से कि मैं ना अभी 3 घंटे पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद में 9 बजे या 10 बजे जब भी बिग बॉस आएगा मैं बिग बॉस देखूंगी। तो ऐसे अपना रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ कि आपने पढ़ाई करोगे तो ही आपको अपने डिस्ट्रैक्शन के पास जाने का मौका मिलेगा। तो अपना रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटे पढ़ाई करी, तो ही जो चीज़ मुझे पसंद है वो चीज़ मैं कर सकती हूँ, चाहे वो डांस हो, चाहे आपका कोई भी अदर चीज़ अगर आप करते हो, कोई अदर एक्टिविटीज़ भी करते हो। बट ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन्स, टीवी वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए उनका मेनली डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उन चीज़ों को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लो कि मैं अगर पढ़ूंगी तो ही मुझे 1 आधा घंटा या 2 घंटे दिन में मोबाइल मिल पाएगा, या तभी मैं टीवी देख पाऊंगी, या मैं तभी कोई पर्टिकुलर सीरीज देख पाऊंगी। तो इसलिए अपना रिवॉर्ड सिस्टम बनाना शुरू कर दो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब मुझे हर टॉपर ने बोली है, दैट इज स्टूडेंट्स को बोलना कि सैम्पल पेपर सॉल्व कर कर जरूर जाए। और ये चीज मैं भी आपको बोलती हूँ कि प्लीज अपने एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम को देने से पहले हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करके ज़रूर जाना, क्योंकि सैम्पल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करके आप नहीं जाओगे तो फिर आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चंस सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए सैम्पल पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। अगर आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, नए नए टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और सैम्पल पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डले होते हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में चांसेस ज़्यादा है आने के, उन टॉपिक से क्वेश्चन आने का, तो वो भी आपका हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर ट्राई करो कि सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के 3-4 सैम्पल पेपर तो कर ही जाना। अकाउंट्स के थोड़े ज़्यादा करके जाना, बट बाकी सब्जेक्ट के आप 4-5 पेपर भी करोगे तो वो इनफ है। बट अकाउंट्स के लिए मैं बोलूँगी थोड़े से ज़्यादा सैम्पल पेपर बनाकर जाना, क्योंकि मैंने खुद अकाउंट्स के बहुत सैम्पल पेपर करे हैं। क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में सैम्पल पेपर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप अकाउंट्स के कौन से टॉपिक पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। ऐसे अदर सब्जेक्ट में भी आपको नहीं पता लगेगा अगर आप सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व करोगे कि आप किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में लैग कर रहे हो, तो वो चीज़ पे फोकस कर पाओगे। तो पहले सैम्पल पेपर करना, फिर खुद सैम्पल पेपर को एज अ एग्जामिनर चेक करो, एंड उस पर जो भी गलतियाँ हो रही हैं आपकी उनको देखो, उनको एनालाइज करो और ट्राई करो वो गलतियाँ जो आप हो रही हैं उन गलतियों को रिपीट ना करो। तो गलतियों को रिपीट करना बिल्कुल मत करना, गलतियों को रिपीट अपनी से पे, दैट इज फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। और मैंने जब बात करी टॉपर्स थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि बच्चे क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं, देन उस गलती पे ध्यान ही नहीं देते, फिर आगे भी वो गलती हो जाती है सेम पेपर के अंदर। तो इसलिए अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोग्रेस तभी कर पाओगे अगर आप अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान दोगे। अगर सेम गलती बार बार करोगे, सेम वही सिली मिस्टेक बार बार कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करने का तभी फ़ायदा होता है क्वेश्चंस की, अगर आपने क्वेश्चन के अंदर कोई भी गलती करी है, उस गलती को आप नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं कर रहे हो, उस गलती को आप सुधार रहे हो वहीं के वहीं, तो आपका फ़ायदा होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। इसलिए अपनी गलती पे फोकस करना, अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करना शुरू कर दो और ट्राई करो अगर कोई मिस्टेक्स हो रही है तो अपने अंदर वो ले लो कि हाँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई, गलती होना बुरी बात नहीं है, बट वो गलती
आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए। वो गलती लास्ट गलती है मेरी, वो वाली। आगे अगर कोई गलती होगी तो वो नई गलती होगी। तो अगर कोई भी आगे मिस्टेक हो रही है आपसे तो नई मिस्टेक्स करो, पर पुरानी मिस्टेक्स को बार बार दोहराना बेकार है। नई मिस्टेक्स आप कर रहे हो वो अच्छा है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये इन इन जगहों पे मैं गलती कर पा रही हूँ, अब इन इन जगहों को मैं सुधार लूंगी। तो इसलिए नए मिस्टेक्स को, अगर आपको नई मिस्टेक हर दिन पता लग रही है वो अच्छी बात है, पर वही पुरानी मिस्टेक आपको हर दिन पता लग रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अपनी गलतियों को सुधारने का ट्राई करो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।